जय श्री कृष्ण। यदि आपको विजेता बनना है तो गीता के कुछ सूत्र आपको जरूर समझने चाहिए। विजेता की सबसे पहली पहचान होती है कि उसका शरीर स्वस्थ होता है, मन उत्साही होता है। शरीर को स्वस्थ कैसे करे, मन को उत्साही कैसे रखे? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपको कुछ भी काम करना हो तो सबसे पहले आवश्यकता यह होती है कि आपका शरीर स्वस्थ हो। शरीर ही सभी धर्मों का कारण बनता है। शरीर ठीक हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि बड़ा हट्टा कट्टा था, ऊंचा पूरा था, खाने का बड़ा शौकीन था और अचानक चल बसा। मात्र 50 साल की उम्र थी, बच्चे अभी छोटे हैं, कैसे होगा परिवार का? हट्टा कट्टा था, ऊंचा पूरा था, यह तो प्रकृति की देन थी। लेकिन गीता का यह सूत्र यदि समझ लेता तो ऐसा दर्दनाक हादसा कभी घटता नहीं। गीता कहती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मुझे एक मेरे दोस्त की याद आती है। उसको छाती में दर्द शुरू हुआ तो जाके उसने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। फैमिली डॉक्टर ने बोला कि कुछ गड़बड़ है, आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। जब कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचा तो उसका ईसीजी निकाला गया, स्ट्रेस टेस्ट की गई और फिर बाद में कहा गया कि आपको तो ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, आपको हार्ट सर्जन के पास जाना चाहिए। फिर वो सज्जन हार्ट सर्जन के पास पहुंचे और जब हार्ट सर्जन ने उनको चेक किया, उनकी एंजियोग्राफी हुई, तब पता चला कि ऑपरेशन करना आवश्यक है। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ और ऑपरेशन के पश्चात जब डिस्चार्ज का समय आया तब हाथ में एक पर्चा थमाया गया कि क्या क्या परहेज करने होंगे। उसमें लिखा था कि अब सिगरेट, शराब, नॉनवेज ये सब नहीं चलेगा। निकलने का वक्त आया और हार्ट सर्जन से मुलाकात हुई तो हमारे उस मित्र ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये 3 चीजें बताई है, लेकिन इसमें से एक चीज की मुझे छूट दे दो, कभी कभार मैं कर लूं। जो हार्ट सर्जन थे उन्होंने कहा कि आप नॉनवेज कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन सिगरेट और शराब को आप कभी स्पर्श भी मत करना। जब वहां से लौट के आया तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास फॉलोअप के लिए पहुंचा और कार्डियोलॉजिस्ट को पूछा कि भाई साहब ये 3 चीजों का परहेज बताया गया है, नॉनवेज नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीनी है और शराब भी नहीं पीनी है, इसमें से कोई एक चीज मुझे बता दे कि वो मैं कभी कभार कर सकता हूं। कार्डियोलॉजिस्ट कभी कभार सिगरेट पीने वाले थे, उन्होंने बोला सिगरेट चल जाएगी लेकिन बाकी 2 चीजें मत करना। फैमिली डॉक्टर ने बोला शराब कभी कभार चल जाएगी लेकिन सिगरेट कभी मत पीना। घर जाके इसने अपने पत्नी से कहा कि डॉक्टर ने मुझे 3 चीजों को परमिशन दे दिया है, मैं ये 3 चीजें कर सकता हूं, और 3 चीजें करते भी रहे। बाद में क्या हुआ ये बताने की आवश्यकता नहीं। युक्त आहार और युक्त विहार। विहार का मतलब होता है व्यायाम, कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ योगासन प्राणायाम करते हैं, कुछ घूमने जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, यह सब बड़ा आवश्यक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हमारा जो नियत कर्तव्य है वो भी युक्त होना चाहिए। हमारा जो काम है वो काम भी हमें डटकर करना चाहिए। और फिर आगे बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, युक्त स्वप्नावबोधस्य। इसका मतलब है कि कितना सोना चाहिए और कितनी देर जगे रहना चाहिए। हमारी कुछ आदतें ऐसी है कि रात को सोने नहीं देती और फिर रात को सोने में देर हो गई तो सुबह उठने में तकलीफ होती है। 5-5 मिनट करते करते हम लोग पता नहीं कब जगते हैं। दिन में 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है, उतनी नींद पूरी भी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा सोना आलस निर्माण करता है। यदि जीवन में विजयी बनना है,
तो इन बातों का बड़ा ध्यान रखना होगा। भगवान कहते हैं युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म, युक्त स्वप्न यानी सोना, और युक्त बोध यानी जगना, ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आगे क्या होगा? योगो भवति दुःखः, जीवन में कभी दुख आने का सवाल ही नहीं उठता। इन चीजों को हमें बैलेंस करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। विजय का यही मंत्र है। जय श्री कृष्ण।